डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल बीपीपीसीएम सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न 7 को हल करेंगे। 3 पे जो प्रश्न 7 है उसको हल करेंगे। देखो प्रश्न 7 क्या कह रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न को समझेंगे क्या कह रहा है। तो प्रश्न देखिए, ये है प्रश्न 7। आकृति 6.38 में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रक्षेप करते हैं। दर्शाइए कि क्या सिद्ध करना दर्शाना है। त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी पी सी डी पी, ये सिद्ध करना है। दूसरा पॉइंट क्या है, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी सी बी ई। थर्ड वाला देखिए क्या करना है हमारे लिए। त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी, ये सिद्ध करना है। चौथे में क्या करना है, त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बीई सी। तो देखिए ये चार खंड है, तो इसमें हमें समरूप सिद्ध करना है। तो इससे पहले हमने प्रमेय पढ़ रखी है। प्रमेय क्या पढ़ी थी, प्रमेय जो हमारे पास 6.3 थी, वो क्या कह रही थी कि ट्रिपल ए समरूपता कसौटी थी। लेकिन हमने क्या बताया था उसमें कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होंगे तब भी त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप, क्योंकि त्रिभुज का जो तीसरा कोण है वो त्रिभुज के योग गुणधर्म से बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए हमें प्रूफ डेट तो ये चीज करनी है, ये प्रूफ डेट करना है। तो क्वेश्चन को जब हल करेंगे, ये तो बेटा प्रश्न लिखा हुआ है, ये आपको चित्र दे रखा है। ये आकृति कौन सी है, आकृति 6.38 प्रश्न में। अब प्रूफ डेट, पहले तो ये तो क्वेश्चन है, अब प्रूफ डेट में जब हल होगा तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, जब परीक्षा में हल करेंगे तो लिखेंगे प्रूफ डेट। प्रूफ डेट को शॉर्ट फॉर्म में पीटी लिखते हैं। त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी। नंबर 2, दूसरे नंबर पे क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई, समरूप त्रिभुज सी बी ई। नंबर 3, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी। फोर्थ नंबर क्या है हमारे पास, त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बीई सी। तो देखिए ये चीजें हमें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले हमें जो पहला खंड करना है वो पहला खंड हम प्रूव करेंगे यहाँ पे। तो पहला खंड जो त्रिभुज हमें प्रूव करने उन्हीं त्रिभुजों को हम लेते हैं। ये ध्यान रखना है, जिन त्रिभुजों को आपके लिए प्रूव करना होता है कि समरूप, तो उन्हीं को लेते हैं। त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी में, अब इनमें देखना है त्रिभुज एईपी तथा त्रिभुज सीडीपी में। तो इनमें देखो ये कोण, एक कोण 90 डिग्री का दे रखा है, ए वाला कोण एईपी 90 अंश का, इधर जब 90 अंश का तो इधर भी 90 अंश का होगा। और इस वाले त्रिभुज में देखें तो जो कोण हमारा सीडीपी आ रहा है वो भी 90 डिग्री का है। तो ये नोट करेंगे, कोण एईपी बराबर कोण सीडीपी बराबर कोण सीडीपी। कितने डिग्री के हैं दोनों, 90 डिग्री के लिख लेंगे। अब देखो आगे, कोण जो हमारे पास एपीई, कोण एपीई बराबर किसके होगा, कोण सीपीडी। ये कैसे है, शीर्षा अभिमुख कोण। शीर्षा अभिमुख कोण आपस में कैसे होते हैं भाई, बराबर होते हैं। कक्षा 9th में भी आपको पढ़ाया है, ध्यान रखेंगे। शीर्षा अभिमुख कोण कैसे होते हैं, यानी जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रक्षेप करती है तो शीर्षा अभिमुख कोणों के दो युग्म बनते हैं, आपस में कैसे होते हैं, बराबर। ये और ये कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर। इन्हीं को बोलते हैं शीर्षा अभिमुख कोण। अब देखो किन्हीं दो त्रिभुजों में यदि उनके दो संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज
समरूप त्रिभुज सी डी पी। सी डी पी किससे समरूप हो रहा है? डबल ए समरूपता कसौटी से। डबल ए समरूपता कसौटी, डबल ए समरूपता कसौटी से समरूप हो गए। ठीक है, दूसरा पार्ट देखो इसका। दूसरा पार्ट करेंगे भाई। दूसरे पार्ट में क्या कर रखा है? त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई। तो इन्हीं दोनों को ले लो, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई को। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में, इसमें लो। तो इसमें देखो ए बी डी कौन सा है? ये वाला त्रिभुज है। और सी बी ई, तो सी बी ई ए है। ठीक है, इनमें देखो कोण जो हमारे पास ए डी, कोण ए डी बी, कोण ए डी बी कितने अंश का है? 90 डिग्री का। भाई इधर 90 अंश का बनना है तो ये भी इधर 90 अंश का बनेगा। कोण जो ए डी बी आएगा वो कितना होगा? 90 अंश का होगा। और इधर से देखें तो कोण जो हमारे पास होगा सीई बी, कोण सीई बी वो भी 90 डिग्री का है। तो लिख लेंगे कोण सीई बी बराबर दोनों कितने के? 90 डिग्री के। तो ये दोनों कोण कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे। और देखो इन दोनों त्रिभुजों में, यानी त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई में देखना है हमें। तो यहां से ये वाले कोण हमारे बराबर आ गए, ये और ये। ठीक है, ये बराबर आ गए। अब देखो इन दोनों में कोण बी, दोनों में कोण बी, चाहे ए बी डी में देखो चाहे सी बी ई, दोनों में ये कोण फंस रहा है। तो कोण बी बराबर, कोण बी लिखेंगे, कोण बी बराबर कोण बी उभयनिष्ठ कोण, दोनों में आ रहा है इसलिए इसे लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण। कॉमन है दोनों में, उभयनिष्ठ कोण दोनों में है भाई कॉमन, उभयनिष्ठ कोण। अब देखो यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के दो संगत कोण, किन्हीं दो त्रिभुजों के दो संगत कोण आपस में बराबर हो तो त्रिभुज कैसे होते हैं भाई? समरूप होते हैं। तो लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई, समरूप त्रिभुज सी बी ई डबल ए समरूपता कसौटी से, डबल ए समरूपता कसौटी, डबल ए समरूपता कसौटी से, डबल ए समरूपता कसौटी से। अब हम क्या करेंगे? अब तीसरा खंड भाई प्रूफ करना है हमें। तीसरा खंड प्रूफ करेंगे तो इसके लिए क्या करना है आपको? इसको मिटा लो, इसको भाई मिटा लो सवाल को। ठीक, रफ करते हैं, सवाल को रफ कर लो। दो खंड हम मिटाने दे रहे हैं, दो तो हम हल कर चुके हैं, तीसरा भी मिटा लेंगे। लेकिन लिख ले पहले हमें लेना क्या है, कौन सा है तीसरा? तीसरा खंड है त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी में, इन दोनों त्रिभुजों में लेना है। ठीक है, ए ई ये सी बिंदु है। ठीक है, ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी में। ओके, इसको देखते हैं ए ई पी और ए डी बी में। तो यहाँ पे कोण ए ई पी, कोण ए ई पी बराबर किसका होगा? कोण ए डी बी के। ए डी बी कितने के? दोनों 90 डिग्री के समकोण बने हुए हैं। देखो 90 डिग्री का ये कोण है तो इधर भी कोण होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। तो कोण ए ई पी बराबर किसके होगा? कोण ए डी बी के। ये दोनों कैसे हैं? 90 डिग्री के भाई हैं। उसके बाद देखो इन दोनों में अगर देखें तो ये तो इतना तो कोण बन ही रहा है, चाहे इसको बनाओ चाहे इसको बनाओ, यानी पूरा एडीबी लो चाहे एपीई ले लो ये वाला। तो इतना कोण जो हमारा होगा कोण कोण पीएई बराबर किसका होगा? कोण डीएबी। क्या किया गया? इन रेखाओं को बढ़ा दिया गया, लेकिन यहां पर कोण तो भाई इतना ही बनेगा। इन किरणों को केवल आगे बढ़ा रहा है, लेकिन एंगल नहीं बढ़ जाएगा। चाहे हम किरणें कहीं तक बढ़ा दें, इनको यहां तक बढ़ा दें, लेकिन यहां पर एंगल उतना ही रहेगा। चाहे देखो पीएई जितना होगा उतना ही होगा हमारे पास डीएबी। इसलिए क्या होंगे? इसलिए त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज एडीबी
इससे आ जाएगा डबल ए समरूपता, डबल ए समरूपता कसौटी से, कसौटी से। आगे देखो चौथा खंड हमारे पास क्या है, पीडीसी, पीडीसी और बीईसी, ये लेने हमें पीडीसी। चौथे खंड में हमें पीडीसी, त्रिभुज पीडीसी, पीडीसी तथा त्रिभुज बीईसी में, तथा त्रिभुज बीईसी में, त्रिभुज बीईसी में। देखो यहां पर क्या करना है, पूरा देखो इसका सॉल्यूशन है हमारे पास। ये बिंदु दे रखा है हमें ए, ठीक है। पीडीसी, पीडीसी बेटा ये है पीडीसी, और बीईसी देखो सभी लोग देखें, बीईसी कौन सा है, बीईसी ये है। तो ठीक है, इसमें क्या है कि कोण पीडीसी, कोण पीडीसी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और यहां से देखें तो कोण हमारा जो आ रहा है बीईसी, वो भी 90 डिग्री का है। कोण बीईसी बराबर 90 डिग्री। और देखो इसमें क्या मिल रहा है, पीडीसी और इसमें देखो ये कोण हमारा बराबर बनेगा, ये वाला। तो कोण पीसीडी, कोण पीसीडी सेम उसकी तरह ही इन रेखाओं को बढ़ा दिया गया। देखो चाहे पीसीडी बना दो, चाहे ईसीबी बनाओ, ये दोनों बराबर ही होंगे, केवल किरणों को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एंगल उतना ही बनेगा। ये हमने आपको पहले भी समझाया सबके लिए, ठीक है, सबको ये पहले बता चुके हैं। केवल हम क्या कर रहे हैं, इन किरणों को कहीं तक बढ़ा दें, लेकिन यहां पर एंगल का मान भाई उतना ही रहेगा। तो ये कोण पीसीडी बराबर किसके होगा, कोण ईसीबी के, कोण ईसीबी। अब ये जब बराबर है तो त्रिभुज कैसे होंगे भाई, समरूप होंगे। इसलिए त्रिभुज पीडीसी, पीडीसी समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज बीईसी किससे हो रहा है, ये लिख लेते हैं किससे, यहां पे नोट कर लो, डबल ए समरूपता कसौटी से, डबल ए समरूपता कसौटी से, डबल ए समरूपता कसौटी से, ठीक है। इतना करना है। तो देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आगे प्रश्न को हम अब अगले प्रश्न को करेंगे। देखिए दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न जो 8वां है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा सवाल है। केवल डायग्राम इसमें नहीं दे रखा है, हमें डायग्राम बनाना है। तो बहुत सिंपल सवाल है, यानी और बहुत ही ज्यादा वेटेज में, यानी अच्छे खासे नंबर में ये पूछा भी जाता है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया। तो देखिए इसमें क्या क्या रखा है कि एबीसीडी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रक्षेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीई समरूप त्रिभुज सीएफबी। तो पहले हमें क्या करना है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बनाना है। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर व बराबर हो। कैसा हो, समांतर व बराबर। तो ये हमें दे रखा है एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। इसकी बढ़ाई गई भुजा, ए भुजा हमने बढ़ाई गई भुजा एडी, एडी पर स्थित ई एक बिंदु है। यहां बढ़ाई गई भुजा ए बी पर स्थित ई एक बिंदु है, और उसे हमने किससे मिलाया, बी ई से, यानी बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रक्षेद कर रही है। ये ई एक बिंदु था, इसको बीई हमने बीई मिला ली। अब ये क्या करेगी, सीडी को बिंदु एफ पर प्रक्षेद करती है। तो अब हमें खींचना क्या है, यहाँ पर ये भी भुजा हमने बाद में खींच रखी है, ठीक है, डॉटेड लाइन से तो नहीं, ये तो बढ़ाएगी। अब देखते हैं त्रिभुज, प्रूफ डेट करना है, नोट कर लो उसके लिए। प्रूफ डेट हल से पहले देखिए, जब परीक्षा में हल करेंगे तो प्रूफ डेट आप लिख लेंगे क्या करना है। प्रूफ डेट त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, ये समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो इन्हीं त्रिभुजों को लेना जिन्हें सिद्ध करना है। तो त्रिभुज
ABE तथा त्रिभुज CFB में क्या होगा कि कोण A, देखो ABE यही तो बन रहा है और CFDA वाला है, तो ये और ये कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। कोण A बराबर किसके होगा, कोण C के बराबर होगा। लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में कैसे होते हैं भाई, बराबर होते हैं। इसलिए कोण ए बराबर किसके होगा, कोण सी के बराबर होगा। और देखो कोण AEB, कोण AEB बराबर किसके होगा, कोण FBC के, कोण FBC के। ये कैसे है, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। अब देखो एकांतर अंतःकोण क्यों है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज होता है, उसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो कैसी होती है, आपस में समांतर। तो ये आमने सामने की भुजा ही तो है, AD को हमने यहाँ तक बढ़ा लिया, लेकिन ये रही तो भुजा वही, और इधर ये BC है, ये आपस में कैसी है, AD पैरेलल किसके है, BC के। तो AEB समांतर किसके होगी, BC के होगी भाई, होगी कि नहीं होगी भाई, AD पैरेलल BC के थी, तो AE किसके समांतर होगी, BC के होगी। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा प्रच्छेद करती है तो क्या बनता है, एकांतर अंतःकोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक भाई, हमने लिखा है कि कोण AEB बराबर किसके होगा, कोण FBC के। तो अब देखो जब दो त्रिभुजों में उनके संगत दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, बस इतना लिखना है। इसलिए त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB किससे भाई, डबल A समरूपता कसौटी से, डबल A समरूपता कसौटी से। बस हमारा प्रश्न यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, इसकी आपको PDF भी मिल जाएगी। देखो बच्चों, आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ गया होगा। देखो प्रश्न कितना बड़ा नहीं, कितना कुछ कह रखा, लेकिन आंसर कितना छोटा है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं आगे। अब देखिए, अपने अभी प्रश्न जो है प्रश्न 8 को सॉल्व किया था, अब प्रश्न 9 को सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रश्न 9 है क्या, देखिए आकृति 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण हैं। सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, ये वाला शीर्ष दे रखा है, मैं P दे रखा है। नंबर 2, CA/PA बराबर BC/MP। अगर पहला पॉइंट सिद्ध हो जाए तो दूसरा तो ऑलरेडी सिद्ध हो ही जाएगा। जब दो त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बेटा बराबर होगा। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। इसके लिए पहला पॉइंट हल में हम नोट कर लेते हैं भाई प्रूफ डेट क्या करना होता है, क्योंकि पेपर में है तो हमें सीधे हल लिखना है, प्रश्न नहीं लिखना है। प्रूफ डेट नंबर 1, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP। नंबर 2, CA/PA बराबर BC/MP। तो पहला पॉइंट सिद्ध करेंगे, जो त्रिभुज हमें समरूप सिद्ध करने हैं उन्हीं को लेते हैं। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में तो देखो इसमें देखते हैं ABC तथा त्रिभुज AMP में, तो इनमें देखो दूर से दिखाई दे रहा है कि कोण जो ABC है, कोण जो B और M दे रखे, पता ही रखा है जिनके कोण B और M समकोण है, यानी कोण B बराबर किसके है, कोण M के है। लिख लो इसमें सीधे, कोण B बराबर कोण M कितने डिग्री के हैं, ये 90 डिग्री के हैं, दोनों बराबर है। ठीक, अब देखो इनमें एक चीज मिल गई, उसके बाद देखते हैं कोई चीज और मिल रही है। ABC और AM
पी। इन दोनों में देखो कोण ए आ रहा है, दोनों में फंस रहा है, चाहे ए बी सी ले चाहे ए एम पी ले, दोनों में देखो कोण ए आ रहा है। तो कोण ए बराबर कोण ए, कोण ए बराबर कोण ए, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण बेटा, ये उभयनिष्ठ कोण हो गया। अब देखो किन्हीं दो त्रिभुजों में अगर दो संगत कोण आपस में बराबर हो, त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप। इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज ए एम पी किससे? डबल ए समरूपता कसौटी से, डबल ए समरूपता कसौटी से, कसौटी से। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं पे आपका सॉल्व हुआ। आपको आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, जय हिंद। देखिए स्टूडेंट, अभी हमने जो प्रश्न था प्रश्न 9 को किया था, अब हम प्रश्न 11 कर रहे हैं, क्योंकि 11वां प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न को आइए समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। प्रश्न क्या दे रखा है? आकृति 6.40 में ए बी बराबर एसी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीबी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि एडी लंब किस पर है? बीसी पर, और ईएफ लंब एसी है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ECF। बहुत ही आसान प्रश्न है, देखिए अभी करते हैं सॉल्व। आइए वीडियो में बने रहें। क्या दे रखा है? करना क्या है हमें? सॉल्व बोले लो, पीटी प्रूव दैट त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ECF में, इनमें लेना है। तो त्रिभुज ए बी डी में देखते हैं, तो कोण ADB, कोण ADB बराबर किसके होगा? कोण EFC। कितने के हैं? 90 डिग्री के हैं, दोनों है भाई 90 डिग्री के। कौन सा हमें लेना था? ये त्रिभुज संहिता में त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF में। अब देखो कोण B, यहाँ पे देखो ABD में कोण B बन रहा है और इसमें कोण C फंस रहा है। तो कोण B बराबर किसके होगा? कोण C के। कोण B बराबर कोण C। ये कैसे है? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं भाई? बराबर होते हैं। तो ये हमें पहले से पता था कि AB बराबर किसके है? AC के। AB बराबर किसके? AC के। इसलिए क्या होगा कि कोण B बराबर किसके होगा? कोण C के। तो यहाँ पे लिख लेंगे बीच में बेटा एक लाइन हम और लिख लो, थोड़ी सी और बढ़िया लगेगा, चूंकि AB बराबर किसके है? AC के, और अच्छा लग रहा है। ठीक, अब देखो दो कोण बराबर त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप। इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF किससे? डबल ए समरूपता कसौटी से, डबल ए समरूपता कसौटी से। देखिए यहीं पे हमारी प्रश्नावली जो 6.3 है, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पर फिनिश होते हैं। इन प्रश्नों से हटके कोई भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन अच्छे लगे, क्वेश्चन को समझाने का तरीका अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, व अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अपने सारे जो भी आपके अंदर आपके फोन में व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हो, जितने भी कॉन्टेक्ट हो, सब पर हमारी वीडियो शेयर कर दो, जिससे हमें एक नया यानी मोटिवेशन मिलेगा हमें, क्योंकि हमारी वीडियो जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना अच्छा रहेगा, आपके माध्यम से नए स्टूडेंट जुड़ेंगे। इसलिए सबको शेयर करें, व्हाट्सएप पे सबको शेयर कर दें, फेसबुक पर अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, जरूर ही शेयर करें इसके लिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जाएगी। बेसिकली हाई स्कूल का तो पूरा सिलेबस हम समेट देंगे, जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MCQ हैं सबको समेटेंगे, तो सबको शेयर करना ना भूलें।
दोस्तों शेयर करें हमारी वीडियो को एंड लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। आज का सेशन यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट मिलते हैं नए सेशन में। और एक बात और ध्यान से सुन लें कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल बीपीपीसीएम सेंटर के नाम से वो भी ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें उसे, क्योंकि इसकी जो डेली पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ एंड वीडियोज उस पर भी अपलोड कर दी जाती हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, उससे आप अपने नोट्स बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत।